नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो महात्मा गांधी से संबंधित है और इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिटेल में बताया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम महात्मा गांधी के जन्म के बारे में बात करेंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम महात्मा गांधी के माता और पिता के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और यह इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। यह आपसे परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1915 में अफ्रीका में 21 साल गुजारकर महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। अर्थात 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अफ्रीका में 21 साल गुजारकर वापस भारत लौटे थे। इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रवासी भारतीय दिवस कितने वर्षों पर मनाया जाता है, तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। दोस्तों, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आपका नेक्स्ट है, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में की थी। इसके बाद हम देखते हैं, अब दोस्तों 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह भारत में प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। लेकिन भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अपना प्रथम प्रयोग कब किया, तो दोस्तों 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत में अपना सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया था। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था और यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। और इसमें 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना आरंभ कर दिया गया था। इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। दोस्तों, जो नील की खेती 3/20 भाग पर अनिवार्य कर दिया गया था, इसी को 3 कटिया पद्धति भी कहते हैं और इसी का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। तो दोस्तों, नील की खेती का विरोध कहाँ किया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह में। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आपका दूसरा है,
तो दोस्तों इसके बाद आपका दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। इसमें कर नहीं तो आंदोलन किया गया था। तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था और जो चंपारण सत्याग्रह था यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। लेकिन पूर्ण किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट आंदोलन है तीसरा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में किया गया था, अर्थात अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। आपका नेक्स्ट है अब हम 1900 ईस्वी में दोस्तों 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया। अब दोस्तों रॉलेट एक्ट क्या है? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए यह कानून लागू किया गया था। तो दोस्तों 19 मार्च रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था और इसी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ था। दोस्तों रॉलेट एक्ट को लागू कब किया गया था? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया गया? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए रॉलेट एक्ट अधिनियम लागू किया गया था और इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ था। और दोस्तों जलियांवाला बाग कहाँ आपका है? तो अमृतसर पंजाब में है। आपका नेक्स्ट है इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। दोस्तों इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। और दोस्तों इस समय वायसराय कौन थे? अर्थात जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो दोस्तों उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी। दोस्तों इस घटना से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया। आपसे पूछ लेता कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। इसके बाद 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी थी। दोस्तों 5 फरवरी 1922 को अर्थात असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी थी जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी जिससे गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। दोस्तों जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें कई पुलिस वालों की मौत हो गई थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। अब हम आगे देखते हैं।
अब दोस्तों 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना में कौन कौन शामिल थे। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। नेक्स्ट आपका है। अब हम 1924 ईस्वी के बारे में बात करेंगे। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वह भी बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ लेता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। अब हम 1925 ईस्वी पर आते हैं। तो दोस्तों 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां ने लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। और आपसे पूछ लेता है कि काकोरी कांड कब हुआ था। तो दोस्तों काकोरी कांड या काकोरी घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने एक ट्रेन को लूट लिए थे और इसी को काकोरी कांड कहा जाता है। अब काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला ने जो ट्रेन की डकैती किए थे, उसी के लिए इन्हें 1927 ईस्वी में फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट आपका है। अब दोस्तों हम भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की जाती है। 1927 ईस्वी में। दोस्तों 1927 ईस्वी में भारत का संविधान बनाने के लिए एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है और इसने 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में प्रवेश किया। यहाँ पर आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में की गई थी। और साइमन कमीशन भारत कब आया। तो दोस्तों साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। और इस कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और साइमन कमीशन को नारा क्या दिया गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। दोस्तों इस कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब हम 1930 ईस्वी में। दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर दांडी में नमक कानून तोड़ा। दोस्तों दांडी मार्च आपका कब से कब तक हुआ था। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। और दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी तक 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर दांडी में नमक कानून तोड़ दिया था। अब हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए
और इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों तीनों गोल में सम्मेलन, कुल मिलाकर 3 गोल में सम्मेलन हुए थे और तीनों गोल में सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 ईस्वी में हुआ था और इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भारत की तरफ से तीनों गोल में सम्मेलन में कौन भाग लिए थे। तो दोस्तों भारत की तरफ से तीनों गोल में सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी भाग लिए थे। आपका नेक्स्ट है। अब हम 1935 ईस्वी के बारे में बात करेंगे। तो 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। दोस्तों 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत सांसदों की सीटें निर्धारित की गई थी। अब 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी। दोस्तों 1940 ईस्वी में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग पृथक राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी और यह पाकिस्तान नाम शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। आपसे पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान नाम शब्द किसने दिया था। तो पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था। दोस्तों इसके बाद हम 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। तो दोस्तों 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिए थे। नेक्स्ट आपका है। अब दोस्तों 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन होता है। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन का संबंध भारत के संविधान से है और कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। तो दोस्तों 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया और इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था। और नेक्स्ट आपका 1947 ईस्वी में। दोस्तों 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। दोस्तों 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट आपका है। अब हम महात्मा गांधी के जो दोस्तों अब हम महात्मा गांधी के जी के द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन को क्रम से जानेंगे। आपसे परीक्षा में क्रम से लगाने के लिए भी कह देता है कि महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलनों को क्रम से लगाइए। तो यहाँ पर आइए महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलनों को हम क्रम से जानते हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह अपना कब किया था? तो वह था चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, यह आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। और लास्ट आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।